एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच एक प्यारा लड़का टिम्मी रहता था। उसे अपने घर के पास के जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल में चलते हुए उसने कुछ अजीब देखा। पेड़ों के बीच से चमकते हुए रंगीन लाइट्स निकल रही थीं, जैसे जंगल खुद जिंदा हो। टिम्मी, जो बहुत साहसी और जिज्ञासु था, उन चमकती हुई लाइट्स के पीछे चला गया। जैसे जैसे वह और गहरे जंगल में गया, पेड़ अलग अलग रंगों में चमकने लगे और अचानक वह एक जादुई जंगल के पास पहुंच गया। यहाँ की हवा में खिलखिलाती हुई चिड़ियों की आवाजें थीं और पेड़ों की पत्तियां हवा में झूम रही थीं। अचानक एक छोटा और प्यारा सा जीव, जो पंखों वाला था, सामने आया। वह एक बोलने वाली गिलहरी थी, जिसका नाम नट्टी था। नट्टी की बड़ी बड़ी आंखें थीं और उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि टिम्मी हंस पड़ा। स्वागत है जादुई जंगल में, टिम्मी, नट्टी ने खुशी से कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ के जादू को बचाने के लिए हमें जादुई पेड़ को फिर से चमकाना होगा। टिम्मी ने बिना किसी डर के नट्टी की बात मानी और वह उसे जंगल के बीचों बीच स्थित जादुई पेड़ तक ले गया। यह पेड़ बहुत विशाल था और इसकी छाल हीरों जैसी चमकती थी, लेकिन अब वह पेड़ फीका पड़ चुका था। उसकी चमक पूरी तरह से चली गई थी। टिम्मी उदास हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि वह कुछ न कुछ कर सकता है। नट्टी ने बताया, जादुई पेड़ की चमक एक दोस्ती के क्रिस्टल से आती है। उसे एक चालाक राक्षस, गंभीर गॉब्लिन ने छुपा लिया है, जो अंधेरी गुफा में रहता है। अगर तुम उस क्रिस्टल को ले आओ तो पेड़ की चमक फिर से लौट आएगी। टिम्मी डरते हुए नहीं, बल्कि हिम्मत जुटाकर नट्टी के साथ अंधेरी गुफा की ओर बढ़ा। गुफा में पहुंचते ही गंभीर गोबलिन ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग क्रिस्टल क्यों चाहते हो? टिम्मी मुस्कुराते हुए बोला, हम चाहते हैं कि जादुई पेड़ फिर से चमकने लगे, ताकि यह जंगल और यहाँ के सभी जीव खुश रह सकें, यहाँ तक कि तुम भी। गंभीर गॉब्लिन, जो टिम्मी की बातों से प्रभावित हुआ, ने गहरी सांस ली और क्रिस्टल उसे दे दिया। तुम सचमुच दिल से बहादुर हो, उसने कहा। टिम्मी जल्दी से क्रिस्टल लेकर वापस जादुई पेड़ के पास लौटा और उसे पेड़ में लगा दिया। जैसे ही क्रिस्टल पेड़ में डाला, पेड़ ने फिर से चमकना शुरू कर दिया और पूरा जंगल रंग बिरंगे रोशनी से भर गया। टिम्मी, नट्टी और जंगल के सभी जीव खुशी से नाचने लगे। टिम्मी जंगल का नायक बन गया था और उसे वहां कभी भी आने का निमंत्रण मिला। और इस तरह टिम्मी ने यह सीखा कि साहस, दोस्ती और दयालुता से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। जादुई जंगल सुरक्षित रहा और टिम्मी का दिल खुशी से भर गया।